जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास मलमास का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और इसकी पौराणिक कथा सुनाएंगे। मलमास में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। हर तीसरे साल भारतीय हिंदू कैलेंडर में अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास आता है। इस साल भी 2023 में अधिक मास आ रहा है और बहुत से भक्त यह जानना चाहते हैं कि किस दिन से शुरू होगा और कब खत्म होगा। इससे पहले अधिक मास 2020 में आया था और अब फिर 2026 में आएगा। पुरुषोत्तम मास जिसे हम मलमास के नाम से भी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के महत्व को बताने वाली पौराणिक कहानी क्या है? यदि आपको नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि क्यों पुरुषोत्तम मास में पूजा आराधना का अत्यंत महत्व है। पुरुषोत्तम मास 2023 में कब से कब तक रहेगा? इस साल भी 2023 में अधिक मास आ रहा है, जिससे कि साल के 12 महीने की जगह 13 महीनों में बदल जाएगा। यह अतिरिक्त बढ़ा हुआ महीना ही मलमास है। साल 2023 में अधिक मास 18 जुलाई 2023 से शुरू हो रहे हैं, जिसका समापन 16 अगस्त 2023 को होगा। यह एक अतिरिक्त मास साल 2023 के सावन महीने को 2 महीने का कर देगा। इस पूरे महीने में सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता, अर्थात उसका संक्रांति नहीं होती है। यही कारण है कि इसे मलिन मास यानी कि मलमास कहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति का समय मलमास अपने नाम के कारण बहुत दुखी था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने सभी गुण और नाम दिए। उन्होंने इस मास को वरदान दिया कि इसमें की गई पूजा पाठ का फल कई गुना मिलेगा। हालांकि इस मास में विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित है। आइए शुरू करते हैं इसकी कथा। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य और न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक स्तर सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भगत धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद भगत हुआ। उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया था। इसके बाद हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले और इसे भी पवित्र बनाए। तब भगवान विष्णु ने आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनको अपनी कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुंचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया था। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वालों को कई पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास की पूजा का फल 10 गुना। उन्होंने बताया कि जो भगत इस पुरुषोत्तम मास में मन और आत्मा से भक्ति और धर्म कर्म के कार्य करेगा उसे कई गुना फल की प्राप्ति होगी। इस मास में तीर्थ स्थलों पर स्नान, पूजा, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान और दान का अत्यंत महत्व रहेगा। पुरुषोत्तम मास में क्या करें? पुरुषोत्तम मास में मलमास या अधिक मास भी कहा जाता है। जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह मलमास कहलाता है। इन दिनों में कोई मांगलिक कार्य वर्जित रहता है, परंतु इस दौरान किए गए धर्म कर्म से जुड़े सभी कार्य विशेष फलदायी रहते हैं। मल मास में केवल ईश्वर के लिए व्रत, दान, हवन, पूजा, ध्यान आदि करने का विधान है। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, कई गुना पुण्य प्राप्त होता है।
आज हम आपको बता रहे हैं कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान पुरुषोत्तम मास में ज्यादातर समय प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, शास्त्र और पुराणों को भी पढ़ना चाहिए। कथाओं के संदर्भ में एक दूसरे से बात कर ज्ञान बांटना बहुत शुभ माना जाता है। दिनचर्या: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, भगवान सूर्य को फिर तांबे के लोटे से जल अर्पित करे। सुबह शाम मंदिर जाए, धार्मिक क्रियाओं को में मन को लगा रखे। हो सके तो एक समय भोजन करे और जमीन पर ही शयन करे। क्या करे? पुराणों में बताया गया है कि यह माँ व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह में आप गरीबों को दिया 1 रुपया भी 100 गुना फल देता है। दीपदान: मल मास में दीपदान, जरूरतमंदों को वस्त्र और श्रीमद् भागवत गीता के दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीप दान करने से धन प्राप्ति की योग बनने के साथ कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। वाद विवाद ना करे। इस महीने में कोशिश करें कि आपका वाद विवाद और लड़ाई किसी से ना हो। यह महीना पुण्य कमाने का है, अतः सात्विक कार्य करें और लोगों का दिल जीतने का प्रयास करें। तामसिक भोजन से दूर रहे। इस महीने आपका आहार भी सात्विक होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। और खाने में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, ज्यादा मसाले और शराब से दूर रहे। इसके साथ साथ बासी भोजन, पत्ता और फूल गोभी का भी त्याग। इस महीने में विवाह और मांगलिक कार्य ना करें। जैसे खरमास में विवाह और मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते। हालांकि कुछ महीने पहले ही देवशयनी एकादशी पर देवता सो गए, अतः तभी से 4 माह के लिए सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे कार्य जैसे नए ग्रह में प्रवेश, मुंडन आदि कार्य बंद हो जाते हैं। तो ये थे मल मास के कुछ बातें। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।